हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 17 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 7.1 केसी सिन्हा का कंप्लीट किया हुआ था, जिसमें मल्टीपल एंगल से रिलेटेड फार्मूला से जो एक्सरसाइज था वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग सब मल्टीपल एंगल से रिलेटेड जो हम लोग प्रश्न देखेंगे। और कल भी बोले हुए थे कि आप जो है सब मल्टीपल एंगल से रिलेटेड से जितने सारे फार्मूले हैं आप उसको देख लेंगे। चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा फार्मूला था इम्पोर्टेंट। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे, सॉल्व करेंगे। मल्टीपल एंगल क्या था? जब कोई एंगल एन ए के फॉर्म में था तब उसको मल्टीपल एंगल था, और जब कोई एंगल ए बाय एन के फॉर्म में था तो वो मेरा क्या था? सब मल्टीपल एंगल था। उसमें हम लोग फार्मूला देखे थे, जो साइन मतलब मल्टीपल एंगल जैसा जो फार्मूला था एज सिमिलर हम लोग सब मल्टीपल में था। उसमें जो पहला फार्मूला था साइन ए इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं साइन 2a इज इक्वल टू क्या था? 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो उसका जो फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2। हम लोग देखे थे कि साइन 2a का दो फार्मूला था, साइन और कॉस के टर्म में और टैन के टर्म में। तो दूसरा टैन के टर्म में फार्मूला क्या हो जाएगा? तो 2 टैन ए बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बाय 2। दूसरा जो था फार्मूला वो देखिए कॉस 2a हम लोग देखे थे, उसमें था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, फिर था 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और टैन के टर्म में था 1 माइनस टैन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। देयरफॉर ए मेरा किस में था? ए मल्टीपल एंगल का था, और सब मल्टीपल में क्या हो जाएगा यहाँ पे ए? तो ये मेरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2, कॉस के टर्म में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2 माइनस 1, टैन के टर्म में हो जाएगा 1 माइनस टैन स्क्वायर ए बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बाय 2। मतलब मल्टीपल एंगल में एन ए के फॉर्म में था, देखिए 2a 3a 4a 5a के रूप में देखे थे। अब जो सब मल्टीपल था a बाय एन, मतलब a बाय 2 a बाय 3 a बाय 4, देखिए सारा मेरा किस में आ रहा है? a बाय 2 के फॉर्म में आ रहा है। मतलब ये मेरा किस में हो गया? सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला हो गया। तीसरा था tan 2a का जो फार्मूला था क्या था? 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन स्क्वायर ए। देयरफॉर यदि हम लोग यहाँ इसके को सब मल्टीपल में पढ़ें तो tan a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 tan a बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन स्क्वायर ए बाय 2। ये हम लोग को जो है मेन इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो हम लोग को देखना है। बहुत सारा क्वेश्चन में हम लोग को ए फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। हालांकि इससे रिलेटेड बहुत सारा फार्मूला हम बताए हुए थे जब जो है इसका लेक्चर नंबर 1 2 3 चल रहा था। तो उसमें आप देख लीजिएगा एक बार रिवीजन करने के लिए कि अब कौन कौन सा फार्मूला उसमें था, और उसको यदि याद नहीं किए होंगे तो आप याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज में कैसा एक्सरसाइज का जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। इससे रिलेटेड और जितने सारे फार्मूला हैं आप देख लीजिएगा बुक में, और जो है थ्योरी में बताए हैं उसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। मेन है इसमें फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फार्मूला याद रखिएगा तो क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से बनेगा। एक्सरसाइज नंबर 7.2 केसी सिन्हा, उसका जो पहला क्वेश्चन है टाइप 1 में बोलता है प्रूव दैट 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा बाय 2। पहला क्वेश्चन बोलता है प्रूव दैट 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा
इजिकल टू tan स्क्वायर थीटा बाय 2। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए LHS में क्या दिया हुआ है, ये है 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा प्लस sin 2 थीटा। हम लोग को देखिए यहाँ पे थीटा और 2 थीटा में एंगल है, हम लोग को लाना है थीटा बाय 2, मतलब ये मेरा थीटा बाय 2 मतलब किस में आ गया, सब मल्टीपल में आ गया है। अब बताइए इसको हम क्या ऐसा कुछ करें कि हम यहाँ तक पहुँच सके। यहाँ पे साइन थीटा है, क्या साइन 2 थीटा का कोई एक ऐसा फार्मूला होता है जिसमें साइन कोस आ तो साइन कोस हो? हाँ, तो फार्मूला होता है, वो क्या होता है फार्मूला, 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ भी हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस प्लस, और फिर से यहाँ पर साइन 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे सिंस लिख सकते हैं आप फार्मूला साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस फार्मूला का हम लोग यूज़ किए हैं। देखिए इन दोनों में ऊपर में आपका कॉमन नज़र आ रहा होगा, 2 साइन थीटा यहाँ भी है, 2 साइन थीटा यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 2 साइन थीटा विल कॉमन, तो यहाँ से क्या बच जाएगा 1 माइनस क्या बच गया यहाँ पे कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे भी अब देखिए कुछ कॉमन नज़र आ रहा होगा, तो दोनों जगह क्या है 2 है और साइन थीटा है, तो नीचे भी क्या डिनोमिनेटर में भी 2 साइन थीटा विल कॉमन, क्या बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए यहाँ से 2 साइन थीटा विल कैंसल, तो बच क्या गया बाबू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब इस टर्म को देखिएगा जो आया है उसका डायरेक्ट फार्मूला हम बताए हुए हैं कि इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बाय 2 इतना, लेकिन आप बताए हैं आप तो भूल भी गए होंगे, तो खैर जो भूल गए हैं उसको फिर से आप ध्यान देख लीजिए। फार्मूला देखे थे हम लोग साइन कॉस 2 थीटा का फार्मूला, कॉस के टर्म में था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको आप इस 1 को इस साइड लाइएगा तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहला, इसी फार्मूला में हम लोग देखे थे कॉस 2 थीटा का कि साइन के टर्म में फार्मूला क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस जो है इसको आप इस साइड लाइए और कॉस 2 थीटा को राइट साइड ले जाइए, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब इन दोनों को डिवाइड कर dीजिए तो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 2 2 विल कैंसल, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो ये मेरा हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये tan स्क्वायर थीटा का ये आ गया। तो ये फार्मूला बताए थे हम मल्टीपल एंगल में, और एज सिमिलर हम बताए थे सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला। यदि इसको आप थीटा के जगह पे 2 थीटा जहाँ पर थीटा पुट कर दीजिएगा तो थीटा जहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा थीटा बाय 2 आ जाएगा। तो देयरफॉर यदि आप इस तरह लिखें देयरफॉर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे 2 थीटा तो क्या हुआ थीटा, जहाँ पे थीटा थीटा यहाँ क्या हो जाएगा थीटा बाय 2, तो यहाँ से हो जाएगा यार tan स्क्वायर थीटा बाय 2 इस तरह से। तो ये मेरा फॉर्म क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाय 2 डायरेक्ट। या तो इसको डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते हैं तो इतना का फॉर्मूला लिख दीजिए, हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 2 विल कैंसल, तो मेरा बच गया है साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो अब ये मेरा आ गया tan स्क्वायर थीटा बाय 2। तो देखिए मेरा क्या है RHS हेंस, ये हम लोग का था प्रश्न नंबर 1, वो हम लोग का क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ये भी बहुत ही आसान था, लेकिन हम लोग को मेन था फार्मूला कि कैसे उसको बनाना है। देखिए इसी का जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी जो है बहुत ही आसान है। उसमें बोलता है कॉट थीटा बाय 2 माइनस tan थीटा बाय 2
इज इक्वल टू 2 कॉट थीटा। क्या बोला है क्वेश्चन इसी का सेकंड, बोलता है प्रूव दैट कॉट थीटा बाय 2 माइनस tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 2 कॉट थीटा। ये हम लोग का प्रश्न है। तो देखिए इसमें हम क्या करें कि ये मेरा जो LHS में मेरा सब मल्टीपल में हम लोग को मल्टीपल में लाना है। तो चलिए हम लोग प्रूव करते हैं इसका। LHS में क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा बाय 2 माइनस tan थीटा बाय 2। कॉट को हम लोग लिख सकते हैं, इसको साइन बाय कॉस में ब्रेक करके लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2 माइनस tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय 2। अब ध्यान दीजिए यदि हम नीचे एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, ये साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। अब इसको आप डिवाइड कीजिएगा साइन थीटा बाय 2 से तो बच जाएगा कॉस थीटा बाय 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस, अगर एक कटेगा तो कॉस कॉस कटेगा, बचेगा साइन, साइन और साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यहाँ से देखिए अब यदि थीटा बाय 2 जहाँ पर यदि ए समझिए तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का कोई फार्मूला होता है, याद कीजिए तो होता है कॉस 2a। मतलब यहाँ थीटा बाय 2 था तो वहाँ ए था तो वहाँ पे 2a हुआ मस्ट डबल, तो यहाँ पे थीटा बाय 2 है तो क्या हो जाएगा थीटा होगा। मतलब इस तरह से हम लोग जानते हैं कॉस थीटा का फार्मूला सब मल्टीपल में क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सीन से हम लोग जानते हैं कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देयरफॉर इतना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ये मेरा हो गया कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये हो गया साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। अब ये कॉस तो आ गया है, हम लोग को लाना है कॉट थीटा। कॉट थीटा मतलब कॉस बाय साइन, कॉस तो आ चुका है, नीचे हमको क्या चाहिए साइन चाहिए। अब ध्यान दीजिए साइन चाहिए, हम लोग साइन 2 थीटा का फार्मूला जानते हैं, वो क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देयरफॉर यहाँ से यदि हम लोग सब मल्टीपल में साइन थीटा का वैल्यू लिखें तो वो कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। अब ध्यान दीजिए साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 है, लेकिन यदि यहाँ पे 2 और रहता, इस जगह पे 2 और रहता तो मेरा इस फॉर्म में आया था और उसके यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं साइन थीटा लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो इसको क्या कर दीजिए 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। अब बताइए अब यहाँ से यहाँ तक ये मेरा क्या बन गया 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा। तो ये मेरा हो गया 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा। तो ये हो गया मेरा 2 कॉट थीटा। देखिए RHS में हम लोग को क्या लाना था तो 2 कॉट थीटा ही लाना था। ये हम लोग का क्या आ चुका है RHS। हेंस एक जो है एक क्वेश्चन भी हम लोग का क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ये भी हम लोग को टोटलर फार्मूला पर ही बेस्ड था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 एंड 4 में है प्रूव दैट सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। दोनों में देखने में लग रहा होगा कि सेम है, लेकिन थोड़ा सा बनाने का तरीका दोनों का अलग अलग है। चलिए इसका हम लोग प्रूव करते हैं 3 का प्रूफ। LHS में क्या दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा हम लोग को जाना है tan में। तो डायरेक्ट इस साइन थीटा का भी फार्मूला tan में होता है 2 tan थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2।
वहाँ से भी आप बना सकते हैं। लेकिन इसको और बहुत आसान से बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको होल स्क्वायर में ब्रेक कर दे यदि, तो आपका जो काम बहुत आसान हो जाएगा। इस 1 को क्या हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, cos थीटा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इसका वैल्यू 1 के यहाँ पे इतना लिख सकते हैं ना, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। प्लस अब साइन थीटा, साइन 2 थीटा का जब फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देयरफॉर ए साइन थीटा का क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो इस साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय एस सिमिलर 1 के लिए यहाँ पे उसी तरह लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। इसको ए समझिए, इसको बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा बाबू कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और नीचे हो जाएगा मेरा कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 का स्क्वायर। यहाँ पे आप साइन थीटा बाय 2 पहले लिख सकते हैं, ठीक ना, इससे कोई जरूरत नहीं। लेकिन हम लोग को जाना है tan में, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, इस कॉस को पहले लिखे हैं। क्या इन दोनों के होल स्क्वायर को हम लोग एक ही होल स्क्वायर में लिख सकते हैं? हाँ, इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2, ये हो जाएगा टोटल का होल स्क्वायर। अब हम लोग को यहाँ से कहाँ जाना है, tan में जाना है। तो देखिए इस अंदर में हम इसको क्या किया जाए कि यहाँ पे मेरा tan का टर्म आ जाए। तो साइन है, हमको नीचे यदि cos थीटा रहता, cos थीटा बाय 2 रहता, तो वहाँ पे tan थीटा बाय 2 लिख सकते थे, लेकिन वैसा नहीं है। जब नहीं है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो उससे हम लोग का क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, फिर ये हो जाएगा cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। मतलब cos थीटा बाय 2 से डिवाइड कर दिए हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। अब अलग अलग यदि करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो cos थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 1 प्लस साइन बाय cos, ये हो जाएगा tan थीटा बाय 2, एक स्टेप कम कर दिए हैं। उस तरह यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग को थीटा बाय 2 तो आ जाएगा, लेकिन पाई बाय 4 नहीं आया है। तो पाई बाय 4 आ सकता है, इसके लिए एक हिंट दिया गया है, 1 दिया गया है। क्या जो है tan में 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 45 डिग्री का, और 45 को रेडियन में क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 4। तो इसको हम लिख देते हैं इस तरह से -1 इंटू 1 से मल्टीप्लाई 1 यहाँ लिख देंगे, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan पाई बाय 4 प्लस ये हो जाएगा tan थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1 माइनस, इस 1 को लिख दीजिए tan पाई बाय 4, ये हो जाएगा tan थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। अब इस पाई बाय 4 को ए समझिए, इसको बी समझिए, तो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। फार्मूला क्या होता है बाबू, tan a प्लस b, तो उससे मेरा हो जाएगा कितना, tan a प्लस b, मतलब पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। अब इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब हम लोग ये भी जानते हैं जब ए स्क्वायर होगा तो क्या होता है, ए स्क्वायर फंक्शन पे स्क्वायर होता है। फंक्शन पे स्क्वायर है मतलब ऑलरेडी उसके एंगल पर भी स्क्वायर है। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा मेरा tan स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। अब देखिए क्या RHS मेरा आया, ये हम लोग का क्या आ चुका है, RHS हम लोग का आ गया है। तो ये मेरा हो गया RHS, हेंस एक प्रश्न हम लोग का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया।
तो हम लोग को सिर्फ जो है थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है, जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड को बढ़ाना है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करें और कौन कौन सा फार्मूला आपके पास है, क्या क्या जानते हैं, उसी का यूज़ करना है। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें बोलता है प्रूव दैट सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू tan π/4 प्लस थीटा बाय 2। LHS में क्या दिया गया है उसको देखिए। LHS में है सेक थीटा प्लस tan थीटा। सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। एलसीएम लीजिएगा, ये मेरा हो जाएगा cos थीटा और ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा। अभी तो था 1 प्लस sin थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस sin थीटा जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 में, लेकिन यहाँ पे cos थीटा है तो क्या किया जाए। अब बताइए cos थीटा का फार्मूला सब मल्टीपल एंगल में क्या क्या होता है। cos थीटा का फार्मूला मतलब cos 2 थीटा का 4 फार्मूला जानते हैं, तो इसमें किसका यूज़ करेंगे, cos और sin का यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। और अभी इसका हम लोग जब ब्रेक किए थे क्वेश्चन नंबर 3 में तो कितना था cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। तो वहाँ से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यदि ब्रेक कीजिएगा एक टर्म वहाँ से कट जाएगा। तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 को sin स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस इस sin थीटा को लिख देते हैं 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, और इस cos थीटा को लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अब देखिए ये मेरा क्या आ चुका है, ये आ गया मेरा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। इसको a समझिए, इसको b, तो आ गया मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग ए प्लस बी का होल इंटू ए माइनस बी के होल में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा क्या चीज़ बाबू, cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 इंटू ये हो जाएगा cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2, क्योंकि ए प्लस बी का होल ए माइनस बी का होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये में यहाँ पे आ जाएगा। देखिए cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 यहाँ भी यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो उससे 1 कट जाएगा। अब बच क्या गया यहाँ से वो गौर किया जाए। तो ये मेरा बच गया यहाँ से cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2। अब यहाँ तक आए हैं, इसके आगे आपको एक ज़रूरत तो नहीं पड़ना चाहिए कि आगे बताना पड़ेगा सो, क्योंकि यही चीज़ था जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 में, सिर्फ अंतर था यहाँ पे इसका स्क्वायर था और हम लोग को प्रूफ भी करना था स्क्वायर में। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो हम लोग को यहाँ पे स्क्वायर में प्रूफ नहीं करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा बाय 2। तो लिख दीजिएगा इसको, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा बाय 2, ये हो जाएगा मेरा cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय 2, ये हो जाएगा cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय 2। अलग अलग कीजिएगा तो cos बाय cos हो जाएगा 1 प्लस sin बाय cos हो जाएगा या tan थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, अलग अलग कीजिएगा 1 माइनस ये हो जाएगा tan थीटा बाय 2। एज सिमिलर हम लोग 1 को क्या लिखेंगे, tan पाई बाय 4, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो इसको लिख देते हैं हम लोग tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इसको लिख सकते हैं 1 इंटू, तो हो जाएगा tan
पाई बाय 4 इंटू टेन थीटा बाय 2। ये देखिए किस में आ गया है, टेन ए प्लस बी के फार्मूला में आ गया है। तो ये हो जाएगा मेरा टेन पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। ये हम लोग का क्या आ चुका है, RHS आ चुका है। तो ये मेरा आ गया RHS, हेंस ये हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। लगता होगा कि बहुत भारी भारी क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट है, सब सारा का सारा बेस्ड है क्या चीज़, फार्मूला पे। फार्मूला आपको याद रहेगा तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपको नहीं लगेगा। तो अभी हम लोगों ने टोटल 4 क्वेश्चन देखें एक्सरसाइज नंबर 7.2 का। अब हम लोग जो बचा हुआ क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं जितना बताया गया आपको समझ आ गया होगा, लेकिन इसके आगे बढ़ने से पहले आपसे हमको फिर से रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि आप फार्मूला ज़रूर याद करें, आपके लिए जो है लाभदायक होगा। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।